हेलो यूट्यूब, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू हैकर लीजेंड्स। तो भाई साहब, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना सीखेंगे, वो भी अपने सिस्टम की। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 2 वीडियोस इसके पहले जो आ चुकी हैं उनमें मैंने एडवांस कमांड बताया है आपको, जिसकी मदद से आप लोग हार्डवेयर की अपने डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे चलिए आप चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। आपको यहाँ पे सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखो आप, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालना। और यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको। सिस्टम इन्फो लिखोगे, एंटर करोगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन को आपके सिस्टम में गैदर करा ले रहा है। अब यहाँ पर देखो नेटवर्किंग की भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे देखो होस्ट नेम, डिस्क, यहाँ पे मेरा नेम शो कर दिया, ओएस का नेम शो कर दिया, विंडोज 10 में हूँ। और यहाँ पे ओएस वर्जन, ये सारी चीज़ें, मेरा नेम और इसका रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप, बायोस वर्जन, फाइल लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको शो कर दिया। डोमेन क्या, लॉगन सर्वर और नेटवर्क के कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो इसकी मदद से आप लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कमांड आता है एमएस कॉन्फिग। ये क्या है बताता हूँ। एमएस कॉन्फिग की मदद से आप लोग यहाँ पे अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वाली आईडी में सारी जानकारियाँ ले सकते हो। यहाँ पे आपको 5 तरीके की ऑप्शन शो करेंगे। जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप एंड टूल्स, ये 5 तरीके के। जनरल में जो होता है आपको 3 ऑप्शन शो करते हैं, नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप और सेलेक्टिव स्टार्टअप। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल पे होगा, तो आपको नॉर्मल पे रहने देना है। और नाउ बूट पे आते हैं, तो बूट पे आप लोग काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे सेफ बूट के। यहाँ पे मिनिमल कर सकते हो या अल्टरनेटिव शेल वगैरह ये सब कर सकते हो। और यहाँ पे सर्विसेज पे आते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो सर्विसेज होता है, इसमें काफ़ी सारे आपको सारे के सारे सर्विसेज मिल जाएंगी जो रनिंग करती हैं या जो स्टॉप है। ये सारी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पैड सर्विसेज यहाँ पे स्टॉप है, एचवी होस्ट सर्विसेज भी स्टॉप है, और जो इनेबल होंगी, जो डिसेबल होंगी, सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टार्टअप पे आते हैं। यहाँ पे मैं ओपन टास्क मैनेजर करूँगा। यहाँ पर देखो, मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि आपके बैकग्राउंड में कितने तरीके के सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जैसे अपने सिस्टम को ऑन करते हो, कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो आपका क्या होता है, आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें इनेबल हो जाती हैं, आपको पता नहीं रहेगा। आप लोग इस तरीके से जाके टास्क मैनेजर पे स्टार्टअप वाले पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर कमांड लाइन के जरिए भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा बोल रहा है कि विंडोज स्टूडियो ये सब आपका ओपन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आप लोग इवन इनेबल डिजेबल दोनों भी कर सकते हो, बस क्लिक करना है आपको उस पर और यहाँ पे इनेबल कर लेना है या डिजेबल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब नाउ हमारा ये कमांड हो गया, हम लोग इस तरीके से जान गए। ये टूल्स है, ये टूल्स की मदद से आप लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें और भी ले सकते हो, सिस्टम रिस्टोर, रिमोट असिस्टेंट, ये सब वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप लोग जान गए। नेक्स्ट आता है आपका गेट मैक। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप लोग अपने नेटवर्क के मैक एड्रेस निकाल सकते हो। जैसे आप लोग कोई भी आपका वाईफाई किसी से कनेक्टेड है आपका, तो वहाँ पे आपका मैक एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा। इसमें किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मेरा ये मैक एड्रेस शो कर रहा है, बट ये डिसकनेक्टेड है। यहाँ पे लिखा नहीं है मीडिया डिसकनेक्टेड, वैसे ही। अब यहाँ पे जो ये दोनों लाइन है नीचे के, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग नेटवर्किंग का कोर्स जब लॉन्च करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताऊंगा कि टीसीपी आईपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया भैया। इसके मदद से आप लोग मैक एड्रेस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका विन वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विन वेयर। इसकी मदद से आप लोग अपने विंडोज का वर्जन जान सकते हो। आपको यहाँ पे देखो शो कर दिया, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा बिल्कुल, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट आपका जो कमांड आता है वो आता है MSINF0 सॉरी FO32। इसकी मदद से आप लोग अपने सिस्टम की पूरी जितने भी हार्डवेयर हो या कंपोनेंट्स हो, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट हो, आपका एक जगह मिल सकता है। एक तरीके से कह सकते हो सिस्टम की समरी। यहाँ पे देखो जैसे ओएस नेम और वर्जन वगैरह, ये ग्राफिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको कमांड लाइन पे दिखाया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारी दिखा नहीं रहा था आपको। अब यहाँ पे मैंने आपको ग्राफिकली दिखा दिया, तो यहाँ पे आप ग्राफिकली भी देख सकते हो इसकी मदद से, और ये मैं कमांड लाइन के जरिए बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सपोज अपने डिस्क की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मेरे जो पार्टीशंस हैं वो कितने टाइप, वो कैसे हैं, मतलब उनका पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क पार्ट। आपको डिस्क पार्ट में आना है, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको डिस्क लिस्ट और स्पेस देकर डिस्क। एंटर प्रेस करोगे, आपके सिस्टम में जितने भी डिस्क होंगे वो आ जाएंगे। मेरे में एक है इसलिए एक ही आया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट। आप जो भी डिस्क की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वहाँ पे बस सेलेक्ट कर लो। डिस्क 0 स्पेस दे देना है, सेलेक्ट के आगे डिस्क स्पेस दोगे दोनों में, फिर डिस्क 0 में भी स्पेस देना है। यहाँ पे आपका आ गया डिस्क 0 इज नाउ सेलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है डिटेल। हमको इसकी डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटेल डिस्क। यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मुझे डिटेल आ गया इसका, डिस्क का आईडी, इसका टाइप क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इसका पाथ क्या है, इसका टारगेट क्या है, और इसका लोकेशन क्या है, इसका जो बूट डिस्क क्या है, पेज फाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको 3 तरीके के वॉल्यूम शो करेंगे, बट आप ग्राफिकली जाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों जो होती हैं पहले से हाइड होती हैं। और ये जो पार्टीशंस है ना तीनों की, यहाँ पे आपको साइज शो कर रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटस है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम 1 है ये सिस्टम की जो पार्टीशन होती है, ये सिस्टम की होती है। ठीक है, इसके ये 49 GB का होता है और ये हेल्दी है। यहाँ पे वॉल्यूम 2 है जो 621 GB का होता है, ये हेल्दी है, ये बूट के लिए होता है। और जो वॉल्यूम 3 है जो कि सिर्फ और सिर्फ 662 MB का है, ये हिडन रहता है। अब हिडन कैसे इसको अनहाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको
बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, धीरे धीरे करके सब जानोगे। अब यहाँ पे डिस्क पार्ट में आ गए हो तो यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्क का इन्फॉर्मेशन भी ले लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लीव कैसे करेंगे? इसको लीव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा है एग्जिट डिस्क पार्ट, आपको यहाँ पे सिंपली लिखना होगा एग्जिट। अगर आपको कोई भी समझ ना है ना तो उस कमांड के आगे आप लोग ये बैकस्लैश और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोगे तो आपको आ जाता है। तो मैं सिंपली लिखूंगा एग्जिट। आप लोग जरूरी नहीं है कि इसको कैपिटल स्मॉल में लिखो, किसी भी तरीके से लिखो कि आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग हो चुका है, आपका लीव कर चुके हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।